और सेठ कैसे हो गए लेट? कब्जात की गोली लेने गया था। वो क्या है ना, इतनी महंगी दाल खाई है तो हगने का मन नहीं कर रहा। और आज ना उसे 1 साल बाद देखा, बिल्कुल वैसी के वैसी ही थी। तो ना मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ना दूसरी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। इस साल ना पुरानी स्वेटर से ही काम चलाऊंगा। तो ये है मेरी लेट होने के फंडे। और लेने भी गया था ना मैं अंडे। और बहनचो ठंड में ना अंडे का रेट सुनकर ऐसा लग रहा है कि लौड़ा मुर्गी ना नॉर्मल डिलीवरी नहीं ऑपरेशन से अंडे दे रही है। फिर ना मैं अंडे खाकर निकल रहा था हुजूर, लेकिन बहनचो ठंड है ना तो बीबी को देखकर बन गया मुंह। पता है बहनचो ठंड में ना सबसे ज्यादा नुकसान ना वकीलों का होता है, क्योंकि बहनचो तलाक के केस आने कम हो जाते हैं। और तेरे ऊपर यार थू बोला था ना नहीं आएगा तू। अरे यार मैं था ब्लाइंड, जो सोचता था सबसे जरूरी है पीस ऑफ माइंड। पता है और गरीबों को ना ये कहकर बेवकूफ बनाया जाता है कि बहनचोद अमीरों के पास धन दौलत तो होती है लेकिन सुकून नहीं होता। अच्छा लेकिन दिखा अपना फेस। और मुझे तो बोल रहा है बहनचोद तू क्यों हुआ ले? अरे यार बाइक ने दे दिया धोखा, उसे ना एक लड़की देखने के लिए था मैंने रोका। और तुमको तो लौड़ा पता है, सारी बेइज्जती एक तरफ और लड़की के सामने बाइक स्टार्ट नहीं हुआ वो बेइज्जती एक तरफ। तो बाइक में आने से हुआ ये लफड़ा, तो बहनचोद ऑटो क्यों नहीं पकड़ा? अरे बहनचोद एक बेरोजगार लड़का ना ऑटो में बैठने के बाद ऑटो ड्राइवर से सबसे पहले ये पूछता है कि आपकी दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है। तो मैं ऑटो का चालूंगा चोचला तो मेरी बेरोजगारी की इज्जत का हो नहीं जाएगा भोसड़ा। और ऑटो वाला ना ज्यादा पैसा लेते हैं एंड, और ऑटो में आऊंगा तो लड़की को ठीक से नहीं पाऊंगा ना देख। और हाँ इसलिए ना मैं लग सकता हूँ गलत, क्योंकि आपका अलग होगा मत। क्योंकि भैंसों लड़कियों का पिंपल को देखकर ना सब उसे नेचुरल ब्यूटी कहते हैं और लड़कों का पिंपल देखकर उसे मुट्ठल कहा जाता है। हाँ बहनचोद लेकिन मगर एक लड़की के साथ तो चल रहा था ना तेरा चक्कर। बहनचोद उससे ना मुझे पतीला भर का इश्क था और उसे मेरी चम्मच भर परवाह नहीं। और दूसरी लड़की पटाने में ना गांड फंस जाती है क्योंकि वो भाव बहुत खाती है और उनको भी ना हमारी सोच पता है कि हमें जमीन मिले तो अंबर मांग लेंगे, थोड़ा सा मुस्कुराई तो झट से नंबर मांग लेंगे। पता है यार उसका चेहरा ना मोती के समान, उसका चेहरा मोती के समान, उसका चेहरा मोती के समान। और मोती मेरे कुत्ते का नाम है। वो ना मुझसे कहती थी कि लोग ना समय के साथ बदल जाते हैं लेकिन तुम नहीं बदले। तो मैं कहा कैसे? तो वो बोली कि मुझसे मिलने से पहले भी बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हो। क्योंकि ना बहन तो पसंद तो मैं किसी भी लड़की को नहीं, लेकिन हाँ किसी न किसी की किस्मत जरूर फोड़ूंगा। कल ना एक लड़की मिली थी, बहुत भाव खा रही थी, कह रही थी कि लोग ना मरते हैं मुझसे। अरे सरकारी अस्पताल की बिस्तर हो क्या? पर मैं ना ऐसे ऐसी बातें से नहीं डरूंगा, पटाने की कोशिश तो करता रहूंगा। हाँ प्रेम ही पूजा है, क्योंकि बहन जो प्रेम ना पूजा की शिकायत भी बनाई है और मुझे भी फंसा लिया था। अच्छा हाँ तू ना ज्यादा दिमाग का मत कर भेजा फ्राई, तू ना लड़की पटाने के लिए सोशल मीडिया में कर ट्राई। अरे झाट मैंने ना लाइफ में बहुत कुछ है दिया, सोशल मीडिया भी है ट्राई किया। पता है महिलाएं सोचती है कि हम मैरिज लिख देंगे तो हमें कोई पुरुष मैसेज नहीं करेगा। अरे ध्यान अगर महिलाएं डेट भी लिख देंगे ना तभी उनको मैसेज आएगा, वाओ आपकी लाश कितनी ब्यूटीफुल है। तो ना इसलिए मैं भी बनना नहीं चाहता था चुतिया, इसलिए छोड़ दिया सोशल मीडिया। अब देख लो बहन चोट ये स्टेटस लगाना भी ना एक झंझट का काम है। लगाते किसी और के लिए है, फिर कोई और कर जाता है और काफी कोई और कर जाता है। अब आदमी क्या चुपचाप अपनी गाना बनाए, अपनी दुख भी ना बताए। यार पता है महिलाएं ना हमेशा पुरुषों को भूलने की आदत से परेशान रहती है, जबकि पुरुष महिलाओं को याद रखने की आदत से पीड़ित है। यार तुम ये बकचोदी मत मचाओ, चलो यार पहला आओ। मैं स्कूल लेट आता था तो टीचर थे चिल्लाते, अब उनको कौन समझाए कि झुंड में तो भेड़िए चलते हैं, शेर अकेले हैं आते। स्कूल जाते टाइम ना हम करने गए टट्टी, अचानक प्रिंसिपल को नदी में डूबते हुए देखा तो जोर से भागकर चिल्लाया कि कल है रे छुट्टी। यार आपको भी होगा यार जो हम लोगों ने स्कूल में था किया। टीचर के कुर्सी के नीचे बम रख दिया, कागज काट के डिजाइन बनाने वाली किताब में बहुत पैसा था घुसाया, लेकिन ना लौड़ा उससे कभी कुछ नहीं था बनाया। मुझे ना स्कूल में जरूरत नहीं थी सितारों की, ना मुझे जरूरत थी फालतू यारों की।
मुझे तो बस एक चाहिए था बहनचो जो वाट लगा दे हजारों की। उसका ना लंड होता नहीं था खड़ा, पढ़ाकू था तो डॉक्टर बनने के पीछे था पड़ा। पढ़ने के लिए उसके 4 बजे से हो जाता था सवेरा, लेकिन मेरा दोस्त नहीं जानता था कि भगवान का भले ही दूसरा नाम डॉक्टर है, लेकिन तीसरा नाम होता है लुटेरा। लेकिन मुझे तो था बकचोदी मचाना, लड़कियों को था पटाना। लेकिन यार जिसे देखो सब लड़कियां है भाव खाती। यार रखना लड़कियों, एटीट्यूड दिखाने वाली लड़कियां ना एक दिन मोटी आंटी है हो जाती। हर लड़का ना यार बहुत सारा रिजेक्शन सहता है, वो तो बस अपने टूटे दिल के साथ रहता है। लेकिन लड़कों का क्या है, दिल टूटने पे बस छिन जाता है उनका सुकून। पर लड़कियों को ना झांट उससे भी ज्यादा दर्द होता है जब उनका टूट जाता है नाखून। लेकिन ना यार एक दिन एक लड़की देख रही थी मुड़ मुड़ के, और हम भी देख रहे थे घूर घूर के। वो ना मुझ पे नजर गड़ाई और मेरा नजर उस पे जाता, क्योंकि बहनचोद हम दोनों को एग्जाम में कुछ भी नहीं था आता। लेकिन भले ही ना एग्जाम में दिमाग था चढ़ जाता, लेकिन मेरा नंबर भी था बढ़ जाता। लेकिन ना एक रात उसकी आंखों में नमी थी, विटामिन की कमी थी, जिससे ना लौड़ा मैं रात भर जाग के चैटिंग किया। वो लौड़ा मेरी गर्लफ्रेंड की मम्मी थी। फिर एक दिन ना टीचर मुझ पे गुस्सा गए, बोले कि 5 नंबर लाकर हंसते हो। लेकिन ना लौड़ा हम ये सोचकर हंस रहे थे कि ये 5 नंबर भी कैसे आ गए। लेकिन ना भाई फेल होने वाले छात्र हो नहीं निराश, क्योंकि बहनचोद नौकरी उन्हें भी नहीं मिलती जो होते हैं पास। तो ना मैं एक देना चाहता हूँ राय, वैसे तो हम 45% है लाए, पर पहले के 10 रुपए आज के 100 रुपए के बराबर हैं। तो ना पहले के 45% आज के 85% माने जाए। लेकिन यार दोस्त की एक चीज है झांट, कि स्कूल खत्म होने के बाद आती है उनकी याद। वाह क्या बात बता दी, हम तो स्कूल की याद दिलाती। झांट आज की तो अलग ही है बात, पेट का कर लेते हैं इलाज। पर न झांट स्कूल टाइम पे ना जो पेट दर्द होता था उसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं। अगर मुझे अभी स्कूल में लेना तो लड़कियों की लाइन लगा दूं। उम्र हो गई है लेकिन 10-15 को जरूर निपटा दो। देख रहे हो मनोज, लेने की उम्र हो पेंशन और दे रहे हैं हमें टेंशन। अरे यार कौन कहता है बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता। आम तब तक स्वाद नहीं देता जब तक वो पिलपिला नहीं होता। हटाओ यार, तूने तो आग लगा दी, स्कूल की ना याद दिला दी। मुझे तो फील आ गया, अब तो लौड़ा डर ही लग रहा है कि कोई मुझे पढ़ा कितने तक आता है ये ना पूछ ले। वाह क्या शायरी किया तुमने, बचपन गया जब, वो ना टाइम ही था अलग। आजकल के तो बच्चे झट से कोई भी बात बना लेते हैं, और हमारा बचपन तो झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है के डर में गुजर गया। बस इसी का बस दुख रह गया, वरना मैं तो स्कूल में फर्स्ट आता था रोज जल्दी। लेकिन एक चीज का बस अफसोस है भाई कि लड़की नहीं पटाई। भाई तुमने स्कूल में जिस लड़की से दिल लगाया उसी से शादी मनाया। यार तुम ना थोड़ा मन बहलाओ, अपनी लव स्टोरी बताओ। देखो बहनचोद, अच्छी पत्नी पाने के लिए ना हर युग में प्रतियोगिता होती आ रही है। त्रेता युग में धनुष तोड़ना था, द्वापर युग में मछली के आंख पर निशाना लगाना था, और कलयुग में लौड़ा सरकारी परीक्षा पास करनी पड़ती है। और बहनचोद दो स्कूल वाली लड़की को नहीं आया लाज, वो निकल गई बहनचोद धोखेबाज। लौड़ा जरूर आई लव यू शब्द का आविष्कार न चाइना में हुआ होगा। न कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। हाँ यार भाव तो है खाती, और ना चूना भी है लगाती। एक बार ना एग्जाम में एक लड़की ने मुझसे कहा कि ये 8वें क्वेश्चन का आंसर तुम्हें आता है क्या? तो मैंने बता दिया फलाना फलाना फलाना। फिर मैंने कुछ देर बाद ना उससे पूछा ये 9वें क्वेश्चन का आंसर तुम्हें आता है क्या? तो बोलते है आई हैव ए बॉयफ्रेंड। मेरा तो उसी टाइम सुन के गांव से निकल गया धुआं। अच्छा तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने ना वो चुन ली जमी जहाँ जहाँ उसने कदम रखा, और वो लौड़ा बेवफा ना घर आकर मेरी माँ को कहती है कि तुम्हारा बेटा मिट्टी खाता है। अब ना बंचो तो इसकी याद न दिलाओ, मेरे देखो ये 3 नंबर है, अब अपना बताओ। अरे 5 दिए है, वाह। ओ बगल वाले रैपर भैया आप आओ।
तूने भी कमाल कर दिया, चुतिया दिमाग बवाल कर दिया। देख के मेरी तो गाना फट गई है, तूने आई लव यू लिख के सेंड आल कर दिया। तू मेरा चांद ही नहीं है, तू है मेरा तारा मंडल। दिलाया था तुझे चोर बाजार से लेके सैंडल। तू बुला रही थी मुझे बारिश में भीगने के लिए, लेकिन मुझे डर था कि मेरा भीग ना जाए बीड़ी का बंडल। हमने ना यार हमेशा किया तुझसे वफा, 2 इंच की गहराई 2 मिनट का मजा, और 2 बूंद उसमें गिर जाती तो यार हो जाती तेरे लिए 9 महीने की सजा। दीवाने थे हम तेरी चाल के, वो दिन भी लौड़ा क्या थे हमारे कमाल के। पछतावा नहीं जाने मन मैंने जो किया, बहुत मजा आता है सो जाता हूँ पेंट में हाथ डाल के। याद करेगी जाने मन तूने किससे दिल लगाया, अब मुझे समझ आता है कि सब है मोह माया। लेकिन न यार मैंने तेरी एक बार भी न ले पाया, कसम से यार मैंने बाथरूम में जाके बहुत है हिलाया। हम इतने हिलाते थे कि रहते थे थके, पर सेक्स के लिए हमारी बोलने से फटे। मैंने न यार पूरे दिन इतना मारा मूड कि मेरे हाथ की लकीर मेरे लंड पे छपे। उसके आशिकों को यार हम पूरे धो गए, उसे ऑनलाइन छोड़ के हम सो गए। फोटो देख के बस हम हिलाते रह गए, और वो भोसड़ी वाली किसी और के हो गए। लेकिन तेरे जाने के बाद कोई दूसरा हाथ बढ़ाई, उसने नहीं तरसाया मुझे चूत दिया भाई। पर बड़ी हसरत थी उसका नाड़ा हम खोले, पर उसकी बेरुखी तो देखो नंगे बदन ही चली आई। क्या सही कहा, जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है। लौड़ा तू समय समय पे हिलाते रहना चाहिए। मैं भी ना आज से कर हिलाता हूँ एक लड़की को देखकर, कसम से लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन वो चश्मे वाली की कुछ बात ही अलग है। But when I open X videos, then have a trouble. Many comments से 7 दिन में लौड़ा डबल। वाह सच्चाई गया दिख, झट में इनको समझता था एकदम शरीफ। सही है, दारू के बीच में ना चखना गायब करने वाला इंसान हमेशा दारू वाले के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हुए दिखाई देता है। वाह भाई तुम्हारा ना रैप था बवाल। और बताओ क्या हाल है, पटाया था जो तुमने दूसरा माल। वो पहले थी मेरी माल, अभी शादी हो गई है 2 साल, और अब तो हो रहा है बहनचोद बहुत बवाल। भाई शुरू से बताओ, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। कहानी सुनाओ और बाद में बताना कैसी हुई बर्बादी। शुरू बताओ, जब हुई थी शादी। शादी हो रही थी जब, तो यार आपको तो पता है सबका अलग अलग होता है मकसद। वर वधू के लिए आता है, मेहमान खाने के लिए आता है, लड़कियां सेल्फी लेने के लिए आती है, और लड़के सेल्फी वालियों के लिए आते हैं। मेरी बीवी ना शादी के पहले बहुत दिखाती थी हेकड़ी, पर अब समझ आता है शादी के पहले वाली उसकी आदत थी नकली। शादी के बाद ना मुझे समझ आया कि पत्नियों की तबीयत ना इस बात पर निर्भर करती है कि ना आने वाला मेहमान मायके से आ रहा है कि ससुराल से। मैंने ना यार सुना है कि मरने के बाद स्वर्ग जाओ ना, तो वहाँ बोलते हैं कि स्वर्ग में आपका स्वागत है। आशा है कि आपने अपने पृथ्वी पर बहुत अच्छा जीवन बिताया होगा। तो मैं ना कहूँगा, हाँ बहनचोद चलो ये स्वागत तो ठीक है, लेकिन भगवान जोड़िया स्वर्ग में बनाती है वाला डिपार्टमेंट कौन हैंडल करता है, उससे बात करनी है मुझे। अभी भी ना यार मैं आया हूँ अपने बीवी से छिप छिपा के, और उसे आया हूँ मैं मायके पहुँचा के। और न अगर वो गलती से जान गई मेरी यहाँ आने वाली बात, तो बहनचोद तो तोड़ देगी मेरी दांत। झट अगर कोई आदमी ना नींद में मुस्कुरा रहा है, तो आप ना समझ जाना कि वो ना अपने बीवी को मायके छोड़ने आया है। अब दिमाग में चलवा, चलो नंबर बताओ। ओ 4, हमारा 5 है, तो यहाँ पसंद मत हो जाओ, बीबी को लेने जाओ और चलो जी दूसरा आओ। चूतिए हो तुम, हो मुठ मारते, डंडे खाते हो बाप से अपने गाड़ पे। मुठिए हो तुम, हो मुठ मारते, रख देते हो लैंड की गांड फाड़ के। क्यों बाज तुम आते नहीं, दिन में 10 बार से कम हिलाते नहीं, 5 सालों तक अपने झाड़ भी कटवाते नहीं, ऐसे पिचकारी चलाते नहीं, लौड़ा हिलाते नहीं, अपने ही हाथ से बार बार चुदवाते नहीं। अब तू मेरा चूस 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 के हिला, तू चक चक के, क्यों तू इतना हिला रहा है थक थक के। मैं कहता मार के बिगाड़ू तेरी चाल की, तू काटे झाट के बाल, कि मैं अपना लंड घुसा दूं तेरे हलक तक के। देख भाई मैं एक बात समझा रहा हूँ, हिलाना अच्छी नहीं बात है बता रहा हूँ। हाँ मैंने माना तूने अब तक किसी की है नहीं ली, पर तू यार वेस्ट न कर अपना ऐसे घी। चूतिए हो तुम, हो मुठ मारते,
डंडे खाते हो बाप से अपने गाड़ पे, हो मूठिए हो तुम, हो मूठ मारते, रख गए हो लंड की गाड़ फाड़ के। वाह, awesome लग। तो हम ना तुमको ज्यादा नहीं उलझाते, हम अपना सीधा नंबर है बताते। ओ झाट, मेरा भी है 8। तो मैं यार प्राइज मनी नहीं लूंगा, सुना है तुम लेते हो, तो यार मैं तुमको पे लूंगा। आओ।